Question number 11. For a trader, marked price of a refrigerator is equals to 15,680 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें जीएसटी मिला हुआ ना हो, मतलब उसमें जीएसटी ऐड नहीं है, और रेट ऑफ जीएसटी 12% है। तो मार्क्ड प्राइस हो गया एमआरपी 15,680। ये जो किसी गुड्स पे प्राइस प्रिंटेड रहता है उसको मार्क्ड प्राइस या एमआरपी कहते हैं। गगन, अ कस्टमर फॉर दिस रेफ्रिजरेटर ask the trader to reduce the price of the refrigerator to such an extent that reduced price plus GST is equals to marked price। तो गगन ने ट्रेडर से कहा कि इस गुड का, रेफ्रिजरेटर का जिसका मार्क्ड प्राइस 15,680 है, उसको इतना रिड्यूस कर दिया जाए। मतलब उसका सेलिंग प्राइस कह रहा है कि निकालने के लिए, कम करने के लिए कह रहा है इसका एमआरपी घटाकर इतना कर दिया जाए कि जो घटने के बाद प्राइस आए, मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करे ट्रेडर, वो रिड्यूस्ड प्राइस हो जाएगा। उसमें अगर जीएसटी जोड़ा जाए तो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी इज़ इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस। तो जो घटने के बाद प्राइस आए उसमें जीएसटी ऐड करें, उसके बाद वो इस प्रिंट प्राइस के बराबर आए। तो ये रिड्यूस्ड प्राइस, यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है कि वो क्या करने के लिए कह रहा है। रिड्यूस्ड प्राइस ये इसकी कीमत है। ओरिजिनल जो प्रिंटेड है इस पर कुछ डिस्काउंट करने के लिए कह रहा है, तो डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस होता है उसको रिड्यूस्ड प्राइस कहते हैं, या उसको हम सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। तो हमें इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस फिर कह रहा है प्लस उसमें जीएसटी ऐड करेंगे। जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, तो जितना इसका रिड्यूस करने के बाद प्राइस आएगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, उसमें उसका 12% जीएसटी निकालेंगे, तब वो बराबर आना चाहिए किसके, मार्क्ड प्राइस के। और मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,680 रुपीज़। तो ये कंडीशन के जो फाइंड करनी है, इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस नहीं पता तो हम मान लेते हैं उसका सेलिंग प्राइस x हो जाएगा। अब जो भी सेलिंग प्राइस होगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट होता है, तो जीएसटी 12% है, तो 12% ऑफ सेलिंग प्राइस जो हमने x माना है, तो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी ये दोनों मिलाकर आना चाहिए मार्क्ड प्राइस के बराबर, 15,680 के बराबर। मतलब जो मार्क्ड प्राइस है उसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो कह रहा है कस्टमर ट्रेडर से कि इसका प्राइस इतना घटा दिया जाए कि जब घटने के बाद जो प्राइस आएगा उसमें जीएसटी प्लस करेंगे, तो घटने के बाद जो प्राइस आएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसमें जब जीएसटी प्लस करेंगे तो जीएसटी प्लस सेलिंग प्राइस दोनों मिलाकर मार्क्ड प्राइस के इसके बराबर आना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें मार्क्ड प्राइस में अगर जीएसटी ऐड करेंगे तो ये कीमत और आगे बढ़ के चली जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाएंगे, एलसीएम हो जाएगा 100, तो ये हो गया 100x प्लस 12x इज इक्वल्स टू 15,680। 100 और 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 112x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 15,680। 100 ऊपर जाएगा क्रॉस में और 112 डिनोमिनेटर में जाएगा। x इज इक्वल्स टू 15,680 इंटू 100 अपॉन 112। तो इसको 112 से डिवाइड करेंगे, 1568 को 1 ज़ा 112, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 1 4, और ये आएगा 8, 4 ज़ा 4 48, ये पूरा कट जाएगा तो 14 आएगा। अगर इससे डिवाइड करेंगे इसको तो ये 14 आएगा और एक 0, 140 हो जाएगा। 140 इंटू 100, ये आ गई x की वैल्यू 14000। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया SP। और क्वेश्चन में कह रहा था कि कितना प्राइस रिड्यूस करें, तो 15,680 का था
और अगर उसका सेलिंग प्राइस यहाँ से रिड्यूस करके 14,000 पे ला दिया जाएगा तो उसमें जीएसटी जब ऐड करेंगे तो जीएसटी ऐड करेंगे 12% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसमें जब जीएसटी ऐड करेंगे इतना 14,000 तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा तो ये जीएसटी प्लस 14,000 वो एमआरपी के बराबर आ जाएगा जो क्वेश्चन की कंडीशन है। तो क्वेश्चन में जो रिड्यूस्ड करना है प्राइस, रिक्वायर्ड रिडक्शन जो पूछा है कि कितना रिडक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उसके लिए मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। 15680 ये हमारा मार्क्ड प्राइस हो गया और इसमें 1400 ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। इसको माइनस कर देंगे 0861 1680 रुपीज़ ये हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शन होगा। इतने पैसे उसको सस्ता कर देगा तो जीएसटी जोड़ने के बाद वो मार्केट प्राइस के बराबर आ जाएगा।